हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। और भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को बड़े मार्जिन से अच्छी तरह से बीट करना है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में अपने आप को टिका के रखने के लिए। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस भारत को अपना बेस्ट T20 क्रिकेट खेलना होगा और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके खेलना होगा। इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि देश में है तो जीतना है, वो प्रेशर मत लेना है उनको। मतलब अगर ये जो थोड़ा बहुत हिकअप्स हो रहा है, मुझे लगता है ये प्रेशर के लिए हो रहा है, क्योंकि टीम तो भारत के पास ही बेस्ट टीम है। ऑलराउंडर्स वगैरह, बॉलर आप ले लीजिए, कॉम्बाइंड टीम भारत के पास ही बेस्ट है। तो सबसे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ मुझे लगता है कि अगर भारत बल्लेबाजी करेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए अगर जिम्बाब्वे बल्लेबाजी करता है और 170 180 बना देता है तो वो 11 या 12 ओवर में चेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से अगर भारत बल्लेबाजी करे तो मतलब बिना प्रेशर के एक बड़ा स्कोर खड़ा करना वो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा मेरे ख्याल में। तो इस हिसाब से बल्लेबाजी करेगा तो बेटर रहेगा। अगर भारत बल्लेबाजी करते है 220 230 भारत बना लेता है, जो कि कैपेसिटी भारत के पास है जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाने का, तो भारत को मतलब थोड़ा आसानी होगा। क्योंकि अगर भारत 230 240 बनाता है और इसके बाद जिम्बाब्वे को 130 150 तक रोक देता है, जो कि कैपेसिटी भारत के बोलिंग लाइनअप के पास है, तो मेरे ख्याल में ये इस सिनेरियो भारत के लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा। अगर भारत बॉलिंग करता है, टॉस हारता है और बॉलिंग करता है, क्योंकि टॉस जीतेगा तो भारत बल्लेबाजी करेगा मुझे लगता है। अगर भारत टॉस हारता है तो जिम्बाब्वे को कम से कम रन पे रोकना है। 130 140 से ज्यादा अगर जिम्बाब्वे ना कर पाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए 11 ओवर में 130 140 हो सकते हैं, लेकिन 170 180 थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, सबको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पड़ेगा। 11-12 ओवर में 180-90 रन बनाना डिफिकल्ट है। और इस वक्त जिम्बाब्वे बैट्समैन की जो फॉर्म है, जो कि मुझे लगा है देख के इस वर्ल्ड कप में, तो उनको 130 140 पे रोकना थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुत बढ़िया बॉलिंग करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से पहले बैटिंग वाला सिनेरियो ज्यादा इजी लगेगा। लेकिन अब अगर चैलेंज आ गया तो भारत को फेस करना पड़ेगा। और एक बात, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या किस तरह की बैटिंग करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा अब आगे के 2 मैच में, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी। क्योंकि आपको सिर्फ जिम्बाब्वे को हराना नहीं, आपको वेस्ट इंडीज को भी मैसेज देना है कि आप ये मत समझिए कि हम एक मैच साउथ अफ्रीका के साथ हार गए तो इसका मतलब ये है कि आप हमारा कैंपेन खराब हो गया, कुछ हो गया। एक मैच हारने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी आर स्टिल द बेस्ट एंड वी हैव द फायर पावर टू कम्पीट यू एंड बीट यू इजीली। और एक्चुअली वेस्ट इंडीज का नेचुरल एडवांटेज ये है कि दे आर फिजिकली पावरफुल गाइस। तो T20 क्रिकेट में जो पावर हिटिंग वाली एबिलिटी चाहिए, जो बॉडी में शक्ति की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, ये नेचुरल इनके पास है। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड हिटर्स, दे आर नॉट वेरी गुड बैट्समैन मतलब कंपेयर्ड टू इंडियन प्लेयर्स। बट इंडियन प्लेयर्स टेक्निकली बेटर प्लेयर्स है, लेकिन वेस्ट इंडीज प्लेयर्स बैट्समैन आर बिग हिटर्स ऑफ द बॉल। तो ये अपने दिन हिटमायर वगैरह जो भी है या फिर रॉबमैन पावेल, तो अपने दिन बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन रोज रोज ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पास इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। तो इनके पास भी वीकनेस है। लेकिन सबसे पहले भारत को जिम्बाब्वे को हराना है और वेस्ट इंडीज को दिखाना है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो आप साउथ अफ्रीका कैसे 2 मैचेस जीती है तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे उस वक्त मत, उस बारे में सोचिए ही मत। आप अपना काम कीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि भारत अपना ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेगी तो अभी भारत सेमीफाइनल जा सकता है, रन रेट वगैरह उसके बारे में आप सोचिए ही मत। आप इतने बड़े मार्जिन से डोमिनेट करके दोनों को हराइए कि आप आराम से सेमीफाइनल में पहुंचे। क्योंकि भारत अब तक एक ही मैच हारा है, तो सच कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। सोशल मीडिया के चलते जो दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिनारियो है थोड़ा टफ है, बस इतना ही है। अब जसप्रीत बुमराह ऑल कंडीशन बॉलर है और दिन ब दिन और बेटर होते जा रहा है। और ये भी लगता है कि भारत के मैनेजमेंट ने या सिलेक्शन कमेटी ने ये जो उनको रेस्ट दिला दिला के स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स में, जो कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है, ये इस पे खिलाने का जो फैसला किया, ये सबसे बढ़िया फैसला है। इससे भारत को बहुत फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि पहली टफ गेम थी, टफ ओपोनेंट के खिलाफ गेम थी इस वर्ल्ड कप में, तो उसमें जसप्रीत बुमराह ने क्विंटन डिकॉक को उनके एंगल के हिसाब से मतलब थोड़ा अंदर आते हुए बॉल में बीट किया, उनको थोड़ा डिसेप्ट कर दिया अपने एंगल के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एंगल डिफरेंट है, राइट। उनका एंगल तो बाहर की तरफ जाता है, राइट। तो इस हिसाब से डिसेप्ट करके आउट किया। इसके बाद ट्रिकल्टन को स्लोअर में आउट किया, 4 ओवर में 15 रन दिए। इसके बाद भारत मैच हार गया। तो दैट इज अ बिट सैड, लेकिन और कंडीशन बॉलर है और वो अच्छा ही करेंगे। तो उनको तो मतलब रेस्ट देके देके आप टूर्नामेंट्स में खिलाइए, ये बेस्ट डिसीजन है भारत की टीम मैनेजमेंट का। सैडली बाकी बॉलर्स इतना चले नहीं। भारत कमबैक कर लिया था गेम में, लेकिन इसके बाद थोड़ा हार्दिक पांड्या पिट गए लास्ट में और साउथ अफ्रीका ने बैटिंग अच्छी की। मिलर,
ब्रेविस की पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका को काफी आगे ले गई, 180 तक पहुंचने में मदद की, जो कि भारत को एक पार्टनरशिप नहीं मिली। रिंकू सिंह को आगे खेले, आप उनको बैट्समैन हिसाब से खिला रहे हैं तो 8 नंबर भी कैसे खिला सकते हैं? आप वॉशिंगटन को 8 में खिला सकते हैं, अक्सर को भी 8 में खिला सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बैट्समैन 8 नंबर पे बैटिंग करे, ये तो समझ में नहीं आता। तो बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक कीजिए, और मतलब दिस इज द फैंस ओपिनियन अगेन एंड अगेन, अभिषेक शर्मा को बैक कीजिए, क्योंकि इस वक्त अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग की और हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बैटिंग की, क्योंकि ये स्पिनर्स के खिलाफ हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बॉलर्स बहुत ज्यादा फास्ट 200-250 के, मतलब जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि वो 250 के स्ट्राइक रेट पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 20 बॉल में 68 किया था, तो इसी टाइप की बल्लेबाजी, क्योंकि क्विक रन और लंबा स्कोर भारत को चाहिए, तो अभिषेक शर्मा एंड हार्दिक पांड्या मस्ट फायर एंड ऑल द बेस्ट। और कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं, आप जीतिए जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ और सेमीफाइनल तक पहुंचिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। I hope you like my work. Do like and subscribe, and for more video contents like that on cricket and for more cricket related different interesting videos, keep watching my channel. Passion is cricket because cricket is my passion and I always love it. Till the next video, live life king size. Have a nice day. Bye.